एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोवरीन। इसके पहले हम लोगों ने अपना अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कंप्लीट किया, उसका केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट किया है ना, उसमें SN1 SN2 रिएक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कर चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोअरीन। हेलोअरीन का प्रिपरेशन कैसे करना है वो सब देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। सो हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। हेडिंग क्या लगाओगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। हेडिंग हमने लगा चुका है। ओके, पहला मेथड जो होता है फ्रॉम हेलोजिनेशन, पहला मेथड होता है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग क्या लेंगे? बेंजीन, हाइड्रोकार्बन ऑफ बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और बेंजीन लेंगे। ओके, आपने अल्काइल हैलाइड में हेलोजिनेशन किया था, याद आ रहा है? अल्काइल हैलाइड में जो हम लोगों ने हेलोजिनेशन किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया? अल्केन के अंदर हेलोजिनेशन करा दिया, डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड बन गया। मतलब अल्केन लिया, उसमें क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमीन से रिएक्शन कराया तो अल्काइल ब्रोमाइड। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन लेंगे, बेंजीन का रिएक्शन करवा देंगे। यहां पर हम लोग बेंजीन लेंगे, उसका रिएक्शन किसी हेलोजन से कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? हेलो बेंजीन और साथ में HX। बट ये रिएक्शन अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं दिखाता। अपने को मालूम है कि बेंजीन जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाएगा, यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो अंदर जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कुछ रिएजेंट की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। जैसे कि यहां पर हम लोग AlCl3 यूज कर सकते हैं, AlBr3, ZnCl2, ZnBr2, समझ में आ रहा है? FeCl3, FeBr2 वगैरह Br3, ये सारे लुईस एसिड हम लोग यूज करते हैं। इनका क्या रोल है हम लोग मैकेनिज्म करेंगे तब देखेंगे। बस इतना याद रखिए कि कभी भी जब आपके सामने बेंजीन आ जाए तो याद रखना बेंजीन कभी भी कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि हमने क्या किया? बेंजीन के साथ हमने बेंजीन से क्या बना लिया? हेलो बेंजीन या फिर हेलोअरीन। क्लियर है? एकदम से क्लियर है? ओके, इसमें हम लोग पहला वाला रिएक्शन जो देखेंगे वो होगा हमारा क्लोरीनेशन। क्या होगा? क्लोरीनेशन। पहला रिएक्शन हम लोग क्या देखेंगे? क्लोरीनेशन, यानी कि रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, है ना? चलो, जैसे मान लो मैंने लिया एक बेंजीन, इसका रिएक्शन करा दिया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि क्या है? एक लुईस एसिड है। एक क्या है? लुईस एसिड है। बहुत अच्छा, ये अपने को बना के देगा क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl। क्लियर हो रहा है? यानी कि हम लोगों ने क्या किया? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया। बेंजीन से क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो रहा है? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया। याद रखना जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। ऑफ मैकेनिज्म कौन कौन से? पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप को फॉलो करते हैं।
पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा वाला जो स्टेप होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन होगा, वही उसका ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ना, तो किसी भी H+ को यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपने आप पे सब्स्टिट्यूट कराने की टेंडेंसी रखेगा बेंजीन। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर देखो, यहां पर क्या होने वाला है, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन करा दूं तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक फ्यूजन करवाना कौन चाहेगा, AlCl3, क्योंकि ये इसको यहां से पकड़ लेगा। फाइनली क्या बना लेगा, AlCl4- और साथ में Cl+। आपको बता दूं जो ये Cl+ है, एंड दिस इज आवर डिजायर इलेक्ट्रोफाइल। अब यही जाके अटैक मारेगा, कहां पे, बेंजीन रिंग पे। कहां पे अटैक मारेगा, बेंजीन रिंग पे। तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग। समझ में आ रहा है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो ये बेंजीन है हमारा, इसके ऊपर हम लोगों को मालूम है कि कॉन्जुगेशन बहुत बढ़िया वाला दिख रहा है। बेंजीन के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3। ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं, इसमें बढ़िया अच्छा खासा रेजोनेंस होता है। तो ये क्या होगा, कभी इस कार्बन पे कभी इस कार्बन पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे मान लो आ गया। तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो बेंजीन है ये इस तरीके से दिखेगा, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, और यहां पर देखो ये जो बॉन्ड था इस कार्बन का भी है, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का उठ के आ गया, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। ऑब्वियसली अपने को मालूम है, जैसे ही बेंजीन के ऊपर देखेगा माइनस का चार्ज, वैसे ही Cl+ आएगा, बोलेगा भाई मैं तुम पर अटैक मारना चाहता हूं, तो ये आके इसके ऊपर अटैक मार देगा, ये आके इसके ऊपर अटैक मार देगा। जैसे अटैक मारेगा ये क्या बन जाएगा, Cl, यहां पर प्लस डबल बॉन्ड, और ये ठीक है। अब जो थर्ड वाला स्टेप होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल हमको निकालना है। यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल हमने जब इस पे सब्स्टिट्यूट करा दिया है तो दूसरे को निकालना जरूरी है। तो होता यूं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है आते हैं, समझना आराम से, ठीक है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको एज इट इज मैंने उतार दिया। अपने को मालूम है कि जो बेंजीन होते हैं उनके हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, मालूम है ना। तो ये जो बेंजीन है इसके पास एक हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास। अब इस हाइड्रोजन को हम लोग H+ के फॉर्म में निकाल सकते हैं बाय यूजिंग AlCl4-। अब आता कौन है, AlCl4-। AlCl3 एक अच्छा लुइस एसिड है, जब ये कॉन्जुगेट बनाएगा तो ये अच्छा बेस बन जाएगा। और अपने को मालूम है कि जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन खुश हो जाएगा, बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन मिला तो मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा। मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा। एंड फाइनली हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, जिसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ये H+ और Cl मिलके HCl बना लेंगे, क्लियर है। और साथ में हमारे पास निकल जाता है AlCl3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो ये हम लोग ने रिएजेंट लिया है AlCl3, ZnCl2, ZnBr2, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है। किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह, यानी कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। डू नॉट इंटरफियर इन द रिएक्शन, ये ओनली क्या करेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, अपना कोई भी योगदान ऐसा नहीं देगा जो रिएक्शन को डिस्टर्ब करे। ये क्या करेगा, सिर्फ रेट को बढ़ाने का, उसके बाद अपने आप निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि हमने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो रहा है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको कॉपी करिए तो हम लोग ब्रोमिनेशन भी देखते हैं कैसे होता है, कॉपी करिए।
सो चलिए हेलोजिनेशन में हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, ब्रोमिनेशन। तो हेडिंग लगाएंगे 2, नंबर 2 ब्रोमिनेशन। ओके, ब्रोमिनेशन में क्या होने वाला है, देखो सीधा सीधा क्या करोगे, एक बेंजीन रिंग होगा हमारे पास, उसका रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, कोई भी AlCl3, AlBr3 वॉटेवर, और ये अपने को क्या बना के दे देगा, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में HBr। अब आप लोगों में से कुछ लोग को डाउट होगा कि सर जब क्लोरीनेशन हम लोगों ने करवाया था तो AlCl3 था, तो समझ में आया AlCl4 बना लिया। ब्रोमिनेशन में AlCl3 का क्या रोल है, ये तो Br है, ब्रोमीन है, तो क्लोरीन है, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। एक्चुअली में ये क्या है, लुईस एसिड है, और ये लुईस एसिड अपने को, इसको ये नहीं मतलब है कि ये ब्रोमीन है कि आयोडीन है कि फ्लोरीन है कि क्लोरीन है, इसको सिर्फ क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। जहां से Br माइनस उठ के इसके पास गया, ये खुश हो जाएगा, वाह, खुश हो जाएगा कि भाई मेरे को मिल गया इलेक्ट्रॉन, मैं तो स्टेबल हो गया। इसको ये नहीं मतलब है कि ब्रोमीन है कि क्लोरीन है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म इज सेम, ठीक है। ब्रोमिनेशन अकर्स, ब्रोमिनेशन occurs in same way as chlorination, in same way as chlorination। समझ में आ रहा है? जैसे आपने क्लोरीनेशन करवाया ना, वैसे ही ब्रोमिनेशन भी होता है। कैसे, देखो, मान लो पहले स्टेप में क्या करोगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करोगे, मान लो यहाँ पे अपने पास ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन को मैंने Br करके लिख दिया, बहुत अच्छा। ये Br का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। इसके पास आता कौन है, AlCl3 या फिर AlBr3 ले लो, कोई भी ले लो। इसके साथ ये जाके जुड़ जाएगा, बना लेगा AlBr4 माइनस, साथ में Br प्लस। आप AlCl3 Br माइनस भी ले सकते थे। ये जो बना है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि अब में जाके कहां अटैक मारेगा, इस बेंजीन के ऊपर। कहां अटैक मारेगा, बेंजीन। जरा देखो सेकंड वाला, अटैक ऑफ, सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलोगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जरा देखो कैसे होगा। मान लो मैंने यहां पर बेंजीन लिया, अपने को मालूम है कि बेंजीन के पास कॉन्जुगेशन होता है, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर उठ के इस कार्बन पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब क्या बन जाएगा, देखो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, बाकी दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। जैसे देखिएगा कि बेंजीन के ऊपर आ गया है बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस कार्बन पे, उसको तुरंत जाके ये अटैक मार देगा। जैसे ही अटैक मारेगा क्या बनेगा, चेक करो, यहां पर बी, अरे मैं Cl लिखा हूं क्या, ब्रोमीन है ना, ओ सॉरी, यहां पर बन जाएगा ब्रोमीन, और यहां पर प्लस, बाकी दो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। यहां पे क्लियर हो गया, जल्दी बोलना, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पुराना वाला जाएगा, नया वाला आएगा, बहुत अच्छा। तो पुराना वाला कौन है, हाइड्रोजन, भूल गए क्या, हाँ, पुराना वाला कौन है, हाइड्रोजन। यहां पर क्या है, ब्रोमीन, और यहां पर क्या है, प्लस का चार्ज। अपने को मालूम है कि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन को निकालने का काम कौन करेगा, AlBr4 माइनस। अब सुनो, ये जब AlCl3 था तो अच्छा लुईस एसिड था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पा गया तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, बोलता अब मैं लुईस बेस की तरह काम करूंगा। अब क्या होगा कि ये बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, और ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा खुश। जैसे हाइड्रोजन खुश हुआ तो बोलेगा लो मैं भी इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दिया, H+ के फॉर्म में निकल गया। कैसा निकल गया, H+ के फॉर्म में। जैसे ही H+ के फॉर्म में निकला,
यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर एक बॉन्ड ऑलरेडी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा तो यहां पर जो प्लस का चार्ज वो न्यूट्रल हो गया और ये तो ऑलरेडी खुश था और खुश हो गया, है ना। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हो रहा है? और साथ में क्या निकल गया? HBr। क्या निकल गया? HBr। और साथ में AlBr3, जो कि अपने को मालूम है ये लुईस एसिड है। बोलो, समझ में आ रहा है? इस तरीके से अपन रिएक्शन करवाते हैं। सी वाला देखो, आयोडीनेशन। सी वाला क्या देखोगे? आयोडीनेशन। सी वाला क्या देखोगे? आयोडीनेशन। सी वाला क्या देखोगे? आयोडीनेशन। चलो, क्या देखोगे? सी वाला आयोडीनेशन। ओके, आयोडीनेशन के बारे में आपने सुना होगा कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। अरे हाँ ना, मान लो मैंने बेंजीन लिया, बड़ा सीधी सी बात करता हूं मैं, है ना। आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दिया, मान लो कोई भी लुईस एसिड ले लिया, AlCl3 ले लिया, है ना। ये इसका मैकेनिज्म सेम होगा, सबका मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, टेंशन मतलब। ये जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडोबेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना आयोडोबेंजीन। बहुत अच्छा। साथ में एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक यार मतलब HI बनेगा, है ना। मतलब बेंजीन का रिएक्शन हमने करा दिया बेंजीन के साथ। हाँ, क्या बोला कि जैसे ही मैंने बेंजीन का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराया, मुझे आयोडोबेंजीन मिल गया। क्या मिल गया? आयोडोबेंजीन। और साथ में मिल गया एक HI। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो HI के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI क्या होता है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ये जो रिएक्शन अभी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता हुआ दिख रहा है, इस HI के फॉर्मेशन से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। ये रिएक्शन कैसा हो जाता है? रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि जितना आयोडोबेंजीन बन रहा है, ये HI इसको रिड्यूस करके फिर से बेंजीन की तरफ भगा देता है। क्या बोला? जैसे ये रिएक्शन में आयोडोबेंजीन बनता है, साथ में HI भी बन रहा है। अब ये HI कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। HI कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये जितना आयोडोबेंजीन बना है उनको फिर से बेंजीन की तरफ लेके जाके रोक देगा। बोलेगा भाई मैं तुमको बनने नहीं दूंगा क्योंकि मैं स्ट्रांग वाला हूं, है ना। तो मैं स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मैं क्या करूंगा? तुमको फिर से वहीं पे लाके रोक दूंगा जहां पे तुम आए थे। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस के लिए? हम लोग यूज करते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो आपने कहानी सुना ना, जो लोहे को लोहा काटता है, सुना कि नहीं? लोहे को लोहा काटता है। तो वैसे ही अगर ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग है तो हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग। जैसे कि HNO3, HiO3, ये सब यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा? देखो, अब जैसे ही आप बेंजीन के अंदर आयोडीन का रिएक्शन करवाओगे, अबे क्या लिख रहा हूं? आयोडीन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, मान लो इसमें से ले लिया कॉन्सेंट्रेशन HNO3, जो कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्या करेगा? ये तो बनेगा आयोडोबेंजीन जरूर। अब ये जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस HI को बनने ही नहीं देगा। बोलेगा तुमको बनने ही नहीं दूंगा। यानी कि जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ये आयोडीन मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड को बनने ही नहीं देगा। जब ये बनेगा नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा नहीं, हमारा काम हो जाएगा। वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि ये इतना अच्छा मेथड नहीं है हेलोअरीन बनाने का, बट एक मेथड है तो अपने को देखना तो पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ये अरे आयोडीनेशन के लिए, फ्लोरिनेशन के लिए हम लोगों ने हैलोजन एक्सचेंज मेथड ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। एक लास्ट हम लोग और देखते हैं, फ्लोरिनेशन। आपको मालूम होगा कि फ्लोरिनेशन को नॉर्मली किया नहीं जाता। फ्लोरिनेशन यानी कि फ्लोरीन का रिएक्शन ऐसे किसी के साथ आप नहीं करवा सकते। फ्लोरीन बहुत कम लोगों के साथ रिएक्शन दिखाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जिनके साथ रिएक्ट करता है उनको तबाह कर देता है, उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इवन कहने का मतलब ये है कि जिस भी रिएक्शन में आप फ्लोरीन का इस्तेमाल करोगे वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
फ्लोरीनेशन इज वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है, इवन ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि फ्लोरोबेंजीन जो होता है, फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हम लोग इसकी तरफ बढ़ते ही नहीं है, फ्लोरीनेशन करवाते नहीं। फ्लोरीनेशन के लिए हम लोग डायरेक्ट हैलोजन एक्सचेंज मेथड को देखते हैं। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो हैलोजिनेशन वाला प्रोसेस था टू प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन, ये हम लोगों ने कर लिया। ये हम लोगों ने 4 तरीके से करा। देखा क्लोरीनेशन, जो कि हमने पूरा मैकेनिज्म देखा, फिर ब्रोमिनेशन देखा, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन। इन दोनों को उतना प्रीफर नहीं करते। हाँ, अगर आप आयोडीनेशन करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा था उनको फॉरवर्ड आप करवा सकते हो। फ्लोरीनेशन करते नहीं है क्योंकि फ्लोरीनेशन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते। क्लियर हो रहा है? इसको कॉपी करिए तो हम लोग अपना सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कॉपी करिए। सो चलिए हम लोग अपना सेकंड मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड मेथड देखेंगे हैलो अरीन्स का प्रिपरेशन का, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है ना, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। व्हाट इज द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड? बोलो, नहीं सुना? चलो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म भी दिखा दूंगा अभी मैं, डोंट वरी अबाउट दिस, और इसके रिएक्शन को भी दिखा दूंगा। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या फिर Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखो, मान लो मैंने एनिलीन ले लिया, एनिलीन, ठीक है, इस एनिलीन का रिएक्शन करा दूंगा मैं NaNO2 और साथ में HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कंडीशन रख के, यानी कि कोल्ड कंडीशन में। तो ये अपने को बना के देता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर है? इसको हम लोग BDC बोलते हैं, BDC, और इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम लोग। मैकेनिज्म देखें, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। पहला क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जरा ये देखोगे आप, ये NaNO2 जो है ना, NaNO2, ये HCl के साथ कंबाइन होके HNO2 साथ में NaCl बना के देता है। ठीक है, ये HCl के साथ कंबाइन होके HNO2 और NaCl बना के देता है। इस HNO2 को हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब ये जो नाइट्रस एसिड है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, HON डबल बॉन्ड O। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अपने को मालूम है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, इसके पास होते हैं लोन पेयर, होते हैं कि नहीं? हमने सॉल्यूशन में बहुत सारे HCl लेके रखा है। अपने को मालूम है कि ये HCl हमेशा H+ और Cl- देते हैं, है ना। जैसे ही ये H+ देखेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा तो यहां पर बन जाएगा HON डबल बॉन्ड O। इसमें अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस, और इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था। यहां तक क्लियर? बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। अरे है ना, ऑक्सीजन का ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फोन। बहुत
अब मैंने आपको एक चीज और बताया था कि किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज वेरी अनस्टेबल होता है और किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेचारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब ये चाहेगा कि मैं किसी का इलेक्ट्रॉन खींचूं। अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, जो कि ये चाहता नहीं है। तो ये क्या करेगा भाई, बोलेगा नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, बोलेगा ले लो। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर खुद का आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो फाइनली हमारे पास क्या बनने वाला है, देखो हमारे पास बन जाएगा N डबल बॉन्ड O प्लस और साथ में बन जाएगा H2O, जो कि निकल जाएगा। अब ये जो NO प्लस बना इसको हम लोग NO प्लस बोलेंगे। ये जो NO प्लस बना ये हमारा डिजायर इलेक्ट्रोफाइल है, याद रहेगा। बहुत अच्छा। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा दो। कैसे, देखो मान लो हमने एनिलीन ले लिया है, ये हमारा एनिलीन है NH2, ठीक है। और अपने को मालूम है कि एनिलीन पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा एक लोन पेयर बैठा रहता है। ये एनिलीन जैसे देखेगा कि सामने घूम रहा है NO प्लस, सामने कौन घूम रहा है NO प्लस, ये NO प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस NO प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, चेक कर लेना, यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के पास है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पर N डबल बॉन्ड O। क्लियर है, बहुत अच्छा। नाइट्रोजन ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका प्लस का चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन है तो वैसे खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, फिर वही कहानी जो यहां पर हुई थी, फिर वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। अब ये क्या करेगा, यहां हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, बोलेगा दे दो, बोलेगा ठीक, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने को मिल जाएंगे, जरा देखना क्या बनने वाला है। यहां पर इसको बेंजीन को हमने छेड़ा नहीं है, अभी तक कुछ नहीं किया। यहां पर बन गया N डबल बॉन्ड O। अरे यार ये H प्लस निकल गया, ये HN डबल बॉन्ड O। बस ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं, जब कभी भी आपको ऐसा कोई कंडीशन देखने को मिल जाए जहां पर A B डबल बॉन्ड C जैसा स्पीसी हो, ठीक है, और ये जो A है उसके पास अगर हाइड्रोजन है और ये जो C है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं, टॉटोमेराइजेशन। यानी कि अब क्या होगा, ये A वाले का हाइड्रोजन उठ के चला जाएगा C वाले के पास और इस C वाले का डबल बॉन्ड उठ के चला आएगा A वाले के पास। यानी कि क्या हुआ, सुनो, A सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C, A सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C है। A वाले के पास है हाइड्रोजन और C वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होता क्या है कि A वाले का हाइड्रोजन उठ के जाता है C वाले के पास और B और C का डबल बॉन्ड आ जाता है A और B के पास। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन। जरा चेक करना, ऐसा कुछ कंडीशन यहां पे दिख रहा है क्या, एकदम दिख रहा है, देखो एकदम। यहां पर A मान लिया इसको मैंने, तो इसको B और इसको C। A के पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन उठ के कहां जाना चाहेंगे, ऑक्सीजन के पास। B और C के पास डबल बॉन्ड है तो ये उठ के कहां आना चाहेंगे, A और B के पास। समझ में आ गया, यहां पर लिखता हूं, ये प्रोसेस अपना ऐसे चला। ये तो मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे N डबल बॉन्ड NOH। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। एक चीज और बताना, ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर होता है कि नहीं। अगर मैं इस लोन पेयर को प्रोटोनेट करा दूं तो वाटर निकल जाएगा, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। कहीं से आएगा, कहीं से क्या, हमारे पास सोल्यूशन में HCl है ना, ये देगा H प्लस और Cl माइनस। भाई ऑक्सीजन को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पाते ही क्या बन जाएंगे, देख लेना बड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
वैसे ऑलरेडी हम लोग इसको करने वाले हैं अमाइंस में हमने किया है ऑलरेडी इसको। अमाइंस में रिएक्शन विथ HNO2 के साथ जो रिएक्शन HNO2 के साथ वहां पर किया था। यहां पर N डबल बॉन्ड N OH ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अरे यार इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन ने खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज, समझ के लेना। अच्छा, फिर वही कहानी जो यहां पर घटी थी, ये बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बोलेगा ले ले भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यहां पर लिखूं डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, N डबल बॉन्ड N, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज, और साथ ही में साथ क्या निकल गया H2, साथ ही साथ क्या निकल गया H2। समझ में आ रहा है? अरे यार गड़बड़ मत कर देना, इसको मैंने पूरा दिखा दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हो, अब ऐसा ही लिखोगे तो भी बेटर है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, अरे ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। जैसे ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, जब कभी भी कोई अपना सामान देगा तो इसके पास उस चीज की कमी होगी कि नहीं, सीधा सीधा नाइट्रोजन ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आना जरूरी है। अरे भाई तुम्हारे पास कुछ था, तुमने किसी को दे दिया तो चीज तुम्हारे पास नहीं है ना, यानी कि उसकी तुम्हें डेफिशिएंसी आ गई, उसकी तुम्हारे पास डेफिशिएंसी आ गई। अब इसके पास नहीं थी तो इसको मिल गया तो ये न्यूट्रल हो गया, समझ में आ गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर खुद तो आ गया प्लस का चार्ज और इस पे हो गया न्यूट्रल का चार्ज। बोलो क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक और स्टेप देखना क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। जैसे ही प्लस का चार्ज देखेगा, यहां से कहीं से घूम के Cl माइनस आके इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो यहां पर फाइनली एक प्रोडक्ट बनता है क्या, N2 प्लस Cl माइनस, और यही होता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान से देख लेना एक बार, पूरे मैकेनिज्म को बढ़िया से एक एक स्टेप को लिख लिख के समझना, और फिर उसके बाद आप इसमें बताना क्या डाउट आया आपको। मेरे हिसाब से यहाँ पर मैंने एक एक चीज को डिटेल में बताने की कोशिश किया है, फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग 2 नेम रिएक्शन वो भी देख लेते हैं, सैंडमियर वाला जो इसका हमारा मेन प्रोसेस था, इसको कॉपी करिए फिर बताता हूं। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि हमारा क्या मैकेनिज्म होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला, है ना, कि एनिलीन से हम लोग कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेंगे, अभी हमने देख लिया उसका मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, एक का नाम होगा सैंडमियर रिएक्शन और दूसरा हम लोग देखेंगे गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमियर भाई ने क्या बोला कि जो आपका एनिलीन है ना, ये एनिलीन, इस एनिलीन का रिएक्शन आप 3 तरीके से करवा दो, 1 2 3, अरे थोड़ा बड़ा लिखो, 1 2 और एक ये 3। ठीक है, क्या करो आप इस एनिलीन का रिएक्शन Cu2Cl2 या फिर HCl के साथ करा दो, मतलब इसके साथ, या फिर CuCl या फिर HCl, CuCl HCl इनके साथ, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, दूसरा आप Cu2Br2HBr या तो फिर CuBr और HBr के साथ रिएक्शन करवा दो तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस नहीं, ये तो कंपलसरी है ना, N2 निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। और इन्होंने क्या बोला कि KCN के साथ रिएक्शन करा दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा साइनाइड और KCl, और नाइट्रोजन गैस तो मिलेगा ही, नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, N2 गैस। तो उन्होंने बोला इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन। एंड दिस 3 रिएक्शन आर कंसिडर इन सैंडमियर रिएक्शन। आप चाहो तो इससे आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो, मतलब HiOH के साथ, तो आयोडोबेंजीन भी बन जाता है, बट दिस इज नॉट
सैंडमियर रिएक्शन। तो आपसे अब पूछा जाएगा कि विच ऑफ, आपको एग्जांपल में चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर इन सैंडमियर रिएक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयोडोबेंजीन को हम सैंडमियर रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते, बाकी ये तीनों को सैंडमियर में कंसीडर करते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे गैटरमैन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? गैटरमैन रिएक्शन। अच्छा एक बात बताना, गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन आपने देखा मेरा? गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन डिफरेंट है और ये गैटरमैन रिएक्शन डिफरेंट। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एनिलीन का डायजोनियम सॉल्ट बना है, इसका रिएक्शन दो तरीके से कराते हैं। ठीक, इसका हम लोग कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसको हम लोग कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है। एक हमको बना के देता है क्लोरोबेंजीन। क्या बना के देता है बाबू? क्लोरोबेंजीन। और दूसरा अपने को क्या बना के देता है? ब्रोमोबेंजीन। दोनों रिएक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बट रिएजेंट का फर्क होगा। यहाँ पे हम लोग कॉपर पाउडर लेते हैं, यहाँ पर कॉपरस क्लोराइड लेते हैं। ये हमारे पास बन गया ब्रोमोबेंजीन और ये हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो रहा है? और ये तो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दिख ही रहा है। क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्कस अबाउट सैंडमियर रिएक्शन, व्हाट इज ए सैंडमियर रिएक्शन, गिव द एग्जांपल्स ऑफ सैंडमियर रिएक्शन वगैरह वगैरह। सो यहां पर हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स है वो हुआ है कंप्लीट। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ, डायरेक्टली हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब हेलोबेंजीन का। तो अभी तक हम लोगों ने जितना किया इसको आप ध्यान से रिवाइज वगैरह कर लीजिए। और ज्यादा नहीं, दो रिएक्शन है, एक में आप हेलोजिनेशन करवाओगे और दूसरा वाला आप जो है सैंडमियर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन कराओगे। सैंडमियर रिएक्शन में आपको मालूम है क्या करना है, ठीक है, रिएजेंट का नाम याद रखना। गैटरमैन में क्या करना है याद रखना। आप ये भी याद रखना कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि वो अमाइन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पर ही पढ़ लिए। तो यही कहूँगा कि आप पढ़ाई वगैरह करते रहिए और एक प्रॉपर शेड्यूल वगैरह बनाइए अपना पढ़ाई करने का। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, इतना याद रखना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम को कभी भी अपना फालतू में गंवाना नहीं है, और जो भी हमारा प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। कोशिश यही रखिए कि शेड्यूल अपना बनाइए ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके और बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हो कि मैक्सिमम टाइम हम लोग उसको रिवीजन कर सकें। आपको करना क्या है कि भाई जितना पढ़ रहे हो उतना रिवीजन भी करो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम लोग पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करने की वजह से जितना टाइम हमने उस चीज के ऊपर लगाया था वो पूरा वेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने आज पढ़ लिया हेलोअल्केन का प्रिपरेशन, एक हफ्ते तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो जब 8वें दिन आप उसको फिर से पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार मैं कभी पढ़ा था क्या। आप सोचोगे कि मैंने कभी पढ़ा था क्या इसको, नहीं समझे नहीं आपने क्या किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है कि मुझे रिवाइज करो तब मैं तुम्हें याद रहूंगा, अदरवाइज नहीं याद रहूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, दिमाग में बिठा लो कहीं। ऐसा नहीं है कि थियोरी आप देख लिए एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिए याद हो, कभी जीवन में नहीं याद कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना तो आपको प्रॉपर लिख के याद करना पड़ेगा, लिख के रिवाइज करना पड़ेगा। रिएक्शन को बकायदा लिखो, अच्छी तरीके से उनको समझो, कहां पर कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कहां पर कौन सा बॉन्ड जोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पढ़ाई वगैरह करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।